जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स। और आज का हमारा लेक्चर नंबर होगा 17th, जो कि हमारी लास्ट क्लास होगी और जिसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे ग्रिड पर्सपेक्टिव टूल। और ये एक बेसिक टूल है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ केस नहीं है एडोब इलस्ट्रेटर की मतलब फ़ील्ड के अंदर, बट ये बहुत ज़रूरी भी है कि आपको उन टूल्स के बारे में पता होना चाहिए जो प्रोफेशनली बहुत यूज़ होने वाले तो नहीं है, लेकिन वो अट्रैक्टिव होते हैं कुछ चीज़ों में ना, तो आपको वो चीज़ें पता होनी ज़रूर चाहिए, इसलिए इस टूल को ऐड किया गया था बिल्कुल लास्ट क्लास में। सिंपली हम यहाँ पे कुछ चीज़ें समझ लेते हैं कि पर्सपेक्टिव टूल क्या होता है। एक इंसान जब किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहा होता है, तो सिंपली जैसे रोड पे खड़ा होगा, तो वो अगर ये सीधी रोड को देख रहा है, तो उसको सिर्फ बिल्डिंग्स का एक साइड का व्यू यानी फ्रंट व्यू नज़र आ रहा है। इसको बोलते हैं वन पॉइंट व्यू, यानी जिसमें एक लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन, जिसको वो देख रहा है, और जो बिल्डिंग्स वगैरह का भी व्यू है वो भी सिर्फ फ्रंट का व्यू है। इसको बोलते हैं वन पॉइंट व्यू। ठीक है। इसी तरीके से अगर टू साइड पर्सपेक्टिव हम देखें तो उसको बोलते हैं टू पॉइंट व्यू, यानी जिसमें लेफ़्ट और राइट दोनों साइडें उसे नज़र आती हैं। ठीक है। इसी तरीके से थर्ड साइड होती है हमारी, जिसमें हम कहते हैं टॉप व्यू भी आपको शो हो रहा होता है, मतलब बिल्डिंग का टॉप फ्लोर का व्यू भी आ रहा है और आपको लेफ़्ट और राइट भी आ रहा है। इसको बोलते हैं थ्री साइड पर्सपेक्टिव। सिंपली इसको देख लेते हैं कि कहाँ पे हमें ये शो होता है। आपके पास ये इस तरीके से एक टूल शो हो जाता है, जिसको आप अक्सर ऑफ़ भी नहीं कर पाएंगे। आपसे गलती से अगर ऑन हो गया तो आपने ऑफ़ किस तरीके से करना है, अपने पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ये छोटा सा क्रॉस बना हुआ, उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इस तरीके से एक कैंसिल हो जाता है। अच्छा, ये ऑन कैसे करना है? आपके पास सिंपली यहाँ पे दो टूल होते हैं। एक होता है पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल, एक होता है पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल में आप किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करके मूव कर सकते हो, उसका यूज़ हम बाद में देखेंगे। और पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल से आपका ग्रिड टूल शो हो जाता है। ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज़ है। अब ये आपके पास शो हो रहा है टू साइड पर्सपेक्टिव। आपने अगर वन साइड लाना है तो वो किस तरीके से आएगा? आपने सिंपली व्यू में जाना है, व्यू पॉइंट में पर्सपेक्टिव ग्रिड आ जाएगा और वहाँ पे वन पॉइंट पर्सपेक्टिव पे क्लिक कर देना आपने। ठीक है। तो ये आपका वन पॉइंट पर्सपेक्टिव आ जाएगा। इसी तरीके से आपने दोबारा से व्यू में जाना है, पर्सपेक्टिव ग्रिड, और यहाँ पे टू पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, जिसमें लेफ़्ट और राइट साइड को आप डिज़ाइन कर सकते हो। इसी तरीके से आपने थ्री पर्सपेक्टिव लाने, तो यहाँ से आपने थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव पे जाना है और थ्री पॉइंट नॉर्मल व्यू पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से आपका टॉप और लेफ़्ट और राइट दोनों तीनों चीज़ें शो हो जाएंगी। अच्छा, जो हम वर्किंग करेंगे वो हम करेंगे टू पॉइंट पर्सपेक्टिव पे। ठीक है। उसी से आप सारा कुछ अंडरस्टैंड कर लेंगे। अच्छा, सबसे बेसिक चीज़ यहाँ पे छोटा सा ये बॉक्स है, इसमें राइट साइड पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये ऑरेंज कलर का हो जाता है। यहाँ पे भी देखो कि राइट साइड पे जो ग्रिड्स हैं वो ऑरेंज हैं। अगर मैं लेफ़्ट साइड पे क्लिक करता हूँ तो ये ब्लू हो जाता है और लेफ़्ट साइड ब्लू है। अगर मैं नीचे पे क्लिक करता हूँ तो ये ग्रीन हो जाता है, तो नीचे वाली लाइन्स आप देख रहे हो ग्रीन हो गई हैं। ठीक है। अब हमने क्या करना है, हम सिंपली यहाँ से रेक्टेंगल शेप पे क्लिक करते हैं और यहाँ से मैं लेफ़्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही अब मैं कोई भी एक शेप जो हम नॉर्मल बनाते थे, वो एक पर्सपेक्टिव में बन रही है, मतलब लेफ़्ट साइड पे, और यहाँ से बड़ी फ्रंट व्यू उसका बड़ा, और बिल्कुल पीछे को जाते हैं तो छोटा हो जाता है। इसी तरीके से हमें बिल्डिंग्स नज़र आती है ना। आप देखो, अगर मैं यहाँ पे टू साइड पर्सपेक्टिव स्टार्ट करता हूँ तो आपको पहली बिल्डिंग हमेशा टॉप उसका एंगल बड़ा नज़र आता है और फिर छोटा होता जाता है। फिर इसी तरीके से बड़ी बिल्डिंग का एंगल बड़ा है और फिर छोटा होता जाता है। इसी तरीके से आपका पर्सपेक्टिव क्रिएट होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास शेप जो है वो पर्सपेक्टिव व्यू में आ गई है। अब मैंने राइट साइड पे भी शेप क्रिएट करनी है और मैंने कलर थोड़ा सा इसको डार्क कलर कर देता हूँ, और मैंने राइट साइड सेलेक्ट करके ऑरेंज वाली, और यहाँ पे भी एक शेप क्रिएट कर ली। ठीक है। अच्छा, ये डार्क और लाइट कलर इसलिए देना होता है कि एक साइड हमने शो करवानी थी जिस पे लाइट पड़ रही है, और एक साइड हमने शो करवानी थी जिसके ऊपर शेडोज़ आ रहे हैं। तो इसी तरीके से थ्री डी व्यू बनता है, एक साइड पे लाइट होती है और एक साइड पे शेडोज़ होते हैं। वो जिस मर्ज़ी आप साइड पे रख लो, उसको डिसाइड कर लो कि कौन सी साइड आपने डार्क रखनी है, कौन सी लाइट कलर में रखनी है। ठीक है। मैं इसको बल्कि यहाँ पे डार्क कर दूँगा और ये वाली साइड को मैं लाइट कलर दे देता हूँ कोई। ठीक है। इस तरीके से हम इसको लेकर चलेंगे। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मुझे एक दरवाज़ा बनाना है। ठीक है। वो डोर किस तरीके से बनेगा? मैं सिंपली क्या करूँगा, रेक्टेंगल टूल लूँगा। सबसे पहले मैंने राइट साइड पे डोर बनाना है, तो मैं राइट साइड पे क्लिक करके यहाँ पे एक डोर क्रिएट कर लूँगा और इसको मैं कलर दे दूँगा डार्क ब्लैक। ठीक हो गया। अब अगर इसको मैं जूम करूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं इसके अंदर की दीवार भी दिखाऊँ जो कमरे के अंदर होती है, जिससे पता लगता है कि इसकी विड्थ कितनी है दीवार की, या डेप्थ कितनी है। वो किस तरीके से दिखाऊँगा, मैं अब लेफ़्ट साइड की ग्रिड क्रिएट करूँगा और यहाँ पे मैं
थोड़ा सा लाइट कलर पिक कर लेता हूँ ताकि उसका शेड डिफ्रेंशिएट हो जाए। और यहाँ से मैं सिंपली क्रिएट कर लूँगा एक ब्लॉक, इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ नीचे तक और इसको बिल्कुल ऊपर कॉर्नर पे लगा देता हूँ। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि ये ऊपर वाला टॉप वाला अगर मैं मतलब बिल्कुल कॉर्नर पे भी लगाऊंगा ना तो थोड़ा सा वो शो होगा आपको। कमांड प्लस प्लस, ये देखो ये शो हो रहा है क्योंकि वो पर्सपेक्टिव का फ़र्क है। अब उसे कैसे ख़त्म करना है, हम इसको और दरवाजे की लेयर को दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम शेप बिल्डर टूल में जाएंगे, आल्ट प्रेस करके एक्स्ट्रा वाली शेप को डिलीट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप उसका पर्सपेक्टिव जो एक्स्ट्रा है वो डिलीट कर सकते हो। कमांड 0 कर देते हैं और मैंने अब ये ग्रिड्स जो सी हैं वो ख़त्म करनी है, तो वो किस तरीके से मैंने पहले भी आपको बताया, आपने सिंपली टूल को सिलेक्ट करना है और डिलीट कर देनी है। ठीक है, अब मैं अगर दिखाऊँ, ये देखो डेप्थ भी क्रिएट हो गई है आपको दीवार की और साथ ही साथ आपका 3D व्यू भी आ गया। एक तो ये तरीका है, एक तरीका है कि आप अपना डिज़ाइन पहले से बना के रखो और उसको भी हम ऐड कर सकते हैं किसी भी पर्सपेक्टिव में, वो बेशक पिक्चर की सूरत में हो बेशक डिज़ाइन की सूरत में। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से पर्सपेक्टिव ग्रिड ऑन कर देता हूँ फ़िलहाल, बल्कि इसको ऑफ ही कर देते हैं। और मैं यहाँ से कुछ बिल्डिंग्स के डिज़ाइन बना लेता हूँ। ठीक है, बेशक इसी के बना लूँ, बेशक कोई और बिल्डिंग है तो मैं उसके भी बना सकता हूँ। और इसको मैं थोड़ा सा कलर दे देता हूँ लाइटर रेड। इसके अंदर कुछ विंडोज़ क्रिएट कर लेते हैं हम, उसको कलर दे देंगे हम थोड़ा सा ग्रेइश टोन में। और इसकी डुप्लीकेट बनाएंगे, कंट्रोल कॉपी, कंट्रोल एफ़, थोड़ा साइज़ डिक्रीज़ कर दूंगा मैं। और इसको मैं कलर दे दूंगा वाइट। ठीक है, साइज़ थोड़ा सा ना इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, आप भी उसके अकॉर्डिंग फिर देख लीजिएगा जैसे आपने करना है। अच्छा, अलाइनमेंट आप इसके हिसाब से अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं अब क्या करूँगा, इसकी डुप्लीकेट ले लेता हूँ। ठीक है, पहली आल्ट प्रेस करके फिर कमांड डी, तो डुप्लीकेट सेम साइज़ में आ जाएगी। साइज़ थोड़ा सा मैं इसको स्ट्रेच कर देता हूँ और मैं इसको वर्टिकली भी डुप्लीकेट कर देता हूँ। वो किस तरीके से, आल्ट प्रेस करके एक डुप्लीकेट करूँगा, देन आप कमांड डी या कंट्रोल डी, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। और सेंटर में मैं यहाँ पे एक गेट ऐड कर देता हूँ। इसको भी मैं ग्रेइश टोन दे देता हूँ। टॉप मैं दोनों पॉइंट से उनसे हैं वो राउंडेड रखूँगा जैसे गुलाई में दरवाज़ा होता है। ठीक है, इस तरीके से। और मैं इसको भी जो सा, अब ये मेरी होगी एक साइड। इसी तरीके से मैं इसकी दूसरी साइड बनाऊंगा और इसकी डुप्लीकेट निकाल लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा डार्कर कलर दे दूँगा क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी एक साइड हमारी डार्क होगी, एक साइड हमारी लाइट होगी। इसको मैं ऑरेंज कलर दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में आपको समझ आए। ठीक है, अब मैं इसको भी ग्रुप कर देता हूँ, कमांड जी या कंट्रोल जी, और इसको भी ग्रुप कर देता हूँ, कंट्रोल जी। ठीक है, इन दोनों को मैं उठा के नीचे वाले कैनवस पे ले जाता हूँ। और अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से सिंपली पर्सपेक्टिव टूल ऑन कर लूँगा। ऑन करने के बाद मैंने लेफ़्ट साइड पे एक ऑरेंज बिल्डिंग लगानी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल ले लूँगा, ऑरेंज वाली बिल्डिंग को सिलेक्ट करूँगा और ड्रैग कर दूँगा। ठीक है, इसी तरीके से मैंने राइट साइड पे रेड वाली बिल्डिंग लगानी है, मैं रेड वाली बिल्डिंग उठाऊँगा और मैं इसको ऐड कर दूँगा। अब इसकी एडजस्टमेंट हम अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे जिस तरह भी करनी है। इस तरीके से आप बिल्डिंग बना सकते हो। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ एक तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा भी कर दूँ, या ऊपर को हम कर देते हैं। वो इस वजह से क्योंकि मैं आपको अब सीढ़ियाँ बनाना दिखा देता हूँ कि अगर आपने अब नीचे वाले काम का क्या काम है ना, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो हमने ग्रीन कलर का देखा था उसमें काम यह है कि आप स्टेयर्स बनाओगे। अब मैंने ग्रीन वाले को सिलेक्ट किया है और यहाँ से शेप क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये देखो अब नीचे वाली साइड पे पहली स्टेयर,
अब आपने लेट्स सपोज मैं इसको और जूम कर देता हूँ, आपने यहाँ से इसको शेड देना है लेफ़्ट राइट वाला ना, कि नीचे स्टेप थोड़ी सी, नहीं तो लेट्स सपोज मैं इसके बाद दूसरा स्टेप बनाता हूँ तो बिल्कुल स्ट्रेट ही उसके आगे बना देगा उसी एंगल में। हमें इस एंगल में नहीं चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे, हम सिंपली अब वापस राइट साइड को ऑन करेंगे और आप इस तरीके से शेप क्रिएट कर सकते हो। और इसको हम थोड़े सी लाइटर कलर दे देते हैं ताकि शेड लगे। इसको एडजस्ट कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। और फिर वापस हम नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से दोबारा से शेप एक क्रिएट कर लेंगे ताकि हमारी स्टेयर बन जाए। ठीक है, तो इसको कलर हम वापस डार्क वाला दे देंगे। इस तरीके से आप इसकी स्टेयर्स को बना सकते हो। ठीक है, हम बल्कि एक और इसका एरिया बना लेते हैं और इसको हम लाइट वाला कलर ही पिक कर लेंगे जो हमने ऑलरेडी दिया। अब मैं कहता हूँ, अब मैं लेफ़्ट साइड क्लिक करता हूँ ताकि मैं इसकी ये वाली दीवार बना सकूँ। ठीक है, क्योंकि ये साइड खाली थी। अब खाली है तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि आपने क्या करना है, आपने सबको सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि ये कॉर्नर इसका बाहर आया हुआ है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ से शेप बिल्डर टूल पकड़ेंगे, आल्ट प्रेस करेंगे और डिलीट कर देंगे वो वाला एरिया। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन होता है। अदरवाइज़ दूसरा ऑप्शन आपका ये होगा कि आप इसी को सिंपल पकड़ोगे और इसको राइट क्लिक करके आप सेंड टू बैक पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, बैक लेयर पे भेज देंगे और इसका हम कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, और रेड कलर ये भी दे देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से तो ये उस लेयर की बैक साइड पे चला जाएगा और आपका कवर हो जाएगा, जो खाली एरिया था वो भी आपके पास आ जाएगा। अभी मैं कंट्रोल ज़ीरो कर देता हूँ और हम अपना पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल को ऑफ कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपकी बिल्डिंग रेडी हो गई है। तो ये काम होता है बेसिकली पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल का। आई होप कि ये क्लास काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल हुई होगी और थ्रू आउट आपको कोर्स भी काफ़ी मज़े का लगा होगा, काफ़ी टूल्स नए नए सीखने को मिले होंगे और इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करें। हमारी फेसबुक की कम्युनिटीज़ के अंदर अपनी जो भी आपकी वर्किंग्स हैं, जो आपका पोर्टफोलियो है, वो अपना काम कर करके आप साथ साथ शेयर कर सकते हैं ताकि हम उस पर रिव्यूज़ और अपने रिमार्क्स और अपनी सजेशंस आपको बता सकें और आपके डिज़ाइन के अंदर बेहतरी ला सकें। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट फिर किसी भी कोर्स के अंदर जो उनसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।